आलकमान की मुहर के बाद कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैप्टन सिंह के करीबी मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर डिनर में कैप्टन समेत 59 विधायकों और 8 सांसद के शामिल होने का दावा किया गया। राज्य में 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे थे। उनमें से 3 मंत्री दिन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और आपको बताते चले, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के धड़ों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर ली है। सिद्धू ने एक बार फिर से अमरिंदर सिंह को बिजली दरों में कमी किए जाने के वादे की याद दिलाई। सिद्धू ने सिंह का एक वीडियो टैग करते हुए कहा है कि ट्वीट में कहा, कांग्रेस पार्टी घरेलू बिजली 3, क्या दिक्कत आ रही है? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज ही लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार लगभग सुबह 10:50 पर कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल सरोजनी नगर आगमन होगा और सुबह 11 बजे के आसपास 12 बजे के बीच में सैनिक स्कूल कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। फिर शाम 4:50 पर पीजीआई पहुंचेंगे, जहां शाम 6 बजे तक दीक्षांत समारोह शामिल होंगे। वहां पर इससे पहले दौरे के पहले दिन यानी गुरुवार को राष्ट्रपति ने लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी के प्रयासों से साल 2027 का भारत इस तरह के भेदभाव से मुक्त एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। कोविंद ने कहा कि युवा पीढ़ी आजादी की शताब्दी तक हिंदुस्तान में समतामूलक समाज की, आपको बताते चले, स्थापना के काम में सभी नौजवान अभी से जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक समावेशी विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रहे होंगे। ऐसे समतामूलक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आप सबको आज से ही संकल्पबद्ध होकर जुटना होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब भारत को विकास की ऐसी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जो हमारी कल्पना से भी बहुत ऊपर हो। यही बाबा साहब का सपना था और हम सबको मिलकर इसे पूरा करना होगा। तो भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा है कि इन धमाकों ने एक बार फिर से उस आवश्यकता को उजागर कर दिया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की बेहद जरूरत है। दरअसल आपको बताते चले, अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले के कारण कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को प्रशंसा देने वालों के विरुद्ध विश्व के एकमत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ कर दिया। मंत्रालय ने हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। विदेश मंत्रालय ने कहा है अपने बयान में, उन्होंने कहा कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति तहे दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हम घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी छिटाकशी का दौर लगातार जारी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक पुराना बयान विवादों में आ चुका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने, आपको बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया था उद्धव ठाकरे पर कि पूर्व में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटने की बात कही थी। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को इस मामले में दावा किया कि उद्धव ने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर चप्पल पहनकर फूलमाला चढ़ाई थी। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उद्धव पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के चलते मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर हालांकि रिहा कर दिया गया।
आपको बताते चले, रिहा होने के बाद राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटने की बात कही। राणे के आरोपों पर पत्रकारों को जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने यह बयान 2 साल पहले दिया था। योगी आदित्यनाथ ने चप्पल पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई थी। यह महाराष्ट्र की संस्कृति का भी अपमान था, इसलिए उद्धव ने यह बयान दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को भारत के महान सपूत और योद्धाओं का अपमान सही लगता है तो ठीक है। क्या भाजपा इतने सालों से सो रही थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि लोगों की इज्जत आखिर कैसे की जाती है?